मिल्टन की पोयम है अंधा होने पर। ये जॉन मिल्टन की बहुत ही फेमस पोयम है। इसी पोयम को कंपोज करने के बाद जॉन मिल्टन बहुत मशहूर हो गए थे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्लास 12th की यूपी बोर्ड की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है और सन 2020 में ये पोयम आ सकती है, चाहे इसका एक्सप्लेनेशन आ जाए, चाहे सेंट्रल आइडिया आ जाए। जॉन मिल्टन आधी उम्र के बाद अंधा हो गए थे और अपनी भावनाओं को इस पोएम में उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट आर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लोडेज विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। व्हेन आई कंसीडर मैंने विचार करना, जब मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, लाइट माने होता है प्रकाश, स्पेंट माने होता है खर्चा करना। इसका मतलब होता है जब मैं विचार करता हूँ कि मैं कैसे अंधा हो गया, और हाफ माई डेज, अब बाकी मेरी ज़िंदगी या बाकी मेरे दिन, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, डार्क कहते हैं अंधकार को, वर्ल्ड संसार को, वाइट कहते हैं विस्तृत को। अकॉर्डिंग टू द पोएट, जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि अब बाकी मेरी ज़िंदगी इस विस्तृत संसार में अंधकार में बीतेंगे। इन दोनों लाइनों का अर्थ, जब मैं विचार करता हूँ कि मैं कैसे अंधा हो गया, अब मेरी बाकी बची ज़िंदगी इस विस्तृत संसार में अंधकार में बीतेंगे। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड लोडेड विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। एंड दैट वन टैलेंट कहते हैं योग्यता को, क्वालिटी को, विच इज डेथ टू हाइड, डेथ कहते हैं मरने को, मृत्यु को, हाइड कहते हैं छिपने को। एंड दैट वन टैलेंट, मेरे पास एक योग्यता थी पोएम कंपोज करने की, कविता लिखने की एक मेरे पास योग्यता थी, विच इज डेथ टू हाइड, जो अंधा होने के बाद पूरी तरह से समाप्त हो गई। लोडेज विथ मी यूजलेस, जिसका हम इस्तेमाल न कर सके, जिसका हम प्रयोग न कर सके। दो माई सोल मोरबेंट, यद्यपि मेरी आत्मा पोएट लिखने की बहुत उत्सुक थी, लेकिन हम उसका इस्तेमाल न कर सके। टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, हम समर्पित करते हैं माई मेकर बनाने वाले यानी भगवान, देयर विथ माने अपने आप को, टू सर्व माने समर्पित करते हैं, एंड प्रेजेंट करते हैं वर्तमान को, इसका मतलब वर्तमान या अंधा होने पर। अकॉर्डिंग टू द पोएट, जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि हम अपने आप को अपने बनाने वाले भगवान पर समर्पित करते हैं, एंड प्रेजेंट यद्यपि अंधा हूँ। My tree account least ही रिटर्निंग चाइल्ड, माई ट्री माने कहते हैं सत्य, अकाउंट माने कहते हैं लेखा जोखा या आस्था या विश्वास को, रिटर्निंग कहते हैं वापस करने को, चाइल्ड कहते हैं फटकारने को। माई ट्री अकाउंट, मेरी सच्ची आस्था ये है, मेरा विश्वास ये, लीस्ट कहीं ऐसा ना ही रिटर्निंग चाइल्ड वो मुझे फटकार कर वापस कर दे। डथ गॉड एक्सेप्ट डे लेबर लाइट द एंड, डथ माने क्या, गॉड भगवान, एक्सेप्ट माने अतिरिक्त, डे लेबर परिश्रम, लाइट दिन कहते हैं अंधे होने पर। क्या भगवान अंधे होने पर हमसे और काम करना चाहता है, या क्या भगवान अंधा होने के बाद भी हमसे काम करवाना चाहता है। आई फाउंडली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक सवाल करता हूँ, बट पैसेंस, लेकिन धैर्य के साथ, पैसेंस माने धैर्य होता है, टू प्रिवेंट रोक लेता हूँ। आई फाउंड यास, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ लेकिन धैर्य के साथ अपने आप को रोक लेता हूँ। दैट मरमर्स, मरमर कहते हैं बड़बड़ाने को, दैट मरमर्स, बड़बड़ाने लगता हूँ। सो रिप्लाइज, जल्द ही उत्तर मिल जाता है। गॉड डज नॉट नीड, भगवान को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। फिर से, दैट मरमर्स, बड़बड़ाने लगता हूँ। सो रिप्लाइज, जल्द ही उत्तर मिल जाता है। गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट। आइदर मैन्स वर्क, यद्यपि सारे आदमी, हिज ओन गिफ्ट, गिफ्ट कहते हैं इनाम को, प्रेजेंट को, भेंट को, हु बेस्ट, जो सबसे अच्छे हैं। बियर माने होता है सहना, माइल्ड माने होता है जो कम वजन का हो, और सर्व कहते हैं समर्पित को, बेस्ट कहते हैं सबसे अच्छे को, और हिज स्टेट कहते हैं राज्य को। इसका मतलब होता है इन दोनों लाइनों का जो मतलब होता है ईश्वर को
ईश्वर को व्यक्ति के कार्य तथा उसके अपने दिए उपहार की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति, यानी दोनों लाइनों का अर्थ, जो व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक कष्ट को सहन करते हैं वह उसकी सेवा के सर्वोत्तम रूप करते हैं। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति उसके कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक करते हैं वही भक्त अपना सब कुछ अपने भगवान पर समर्पित कर देते हैं। हिज स्टेट, उसके राज्य में, इस किंगली, वो राजाओं की तरह। इसका मतलब होता है इस पूरे संसार में वो राजाओं की तरह है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट और लैंड and ocean without rest. They also serve who only stand for best. स्टेट कहते हैं अवस्था को, किंगली कहते हैं लाइक ए किंग, राजा की तरह। थाउजेंड का मतलब होता है हजारों, और बिडिंग का मतलब होता है आदेश देना। स्पीड का मतलब होता है चलना। ओशियन का मतलब होता है समुद्र। लैंड का मतलब होता है ज़मीन। विदाउट रेस्ट का मतलब होता है बिना आराम के। इन दोनों लाइनों का मतलब होता है कि हिज स्टेट, उसके राज्य में, वह राजाओं की तरह हजारों देवताएं जो ज़मीन पर या समुद्र में बिना आराम किए उसके आदेशों को मानते हैं। दयाल तो सर्व, और वे हमेशा समर्पित रहते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, उसके कष्ट को सहते हुए हमेशा उसकी प्रतीक्षा करते हैं। और वे दयाल तो सर्व, वे हमेशा समर्पित रहते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और उसके कार्यों को सहते हुए उसकी प्रतीक्षा करते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में और इस ब्लाइंडनेस को इंग्लिश टू हिंदी बता दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है 2020 में, नेक्स्ट ईयर में, चाहे आपका सेंट्रल आइडिया आ जाए चाहे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आ जाए, दो में से कोई एक ना एक डेफिनेटली निश्चित तौर पर आएगा।